हुई हूँ सुबह 5 बजे की। मैं और मम्मी हम दोनों ही उठ चुके थे क्योंकि आज है नवमी पूजन और हमें बहुत सारी तैयारियां करनी थी। सो गाइज़, हर साल की तरह मैं और मेरी मम्मी हम सुबह सुबह उठ के प्रसाद बनाते हैं। तो पहले बड़ी माँ और मम्मी मिलके बनाते थे, पर जब से मैं बड़ी हुई तब से मैं और मम्मी ही मिलके कर लेते हैं। बाकी जो सुबह सुबह के घर के काम हैं, जैसे झाड़ू पोछा सफाई के काम है, वो मेरी बड़ी माँ कर लेती हैं। तो हम सुबह 5 बजे उठे थे और 5 बजे उठने के बाद हम कंटिन्यू प्रसाद बना रहे हैं। पहले मैंने छोले बनाए, अब मैं हलवा बनाऊँगी और जो पूरी है वो मेरी मम्मी लास्ट में बनाएंगी। तो बाकी वो सब कुछ मम्मी मुझे करके दे देती हैं, बस मुझे बनाना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, हम दोनों माँ बेटी मिलके कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि मेरे पूरे 9 व्रत थे और आज हम फाइनली माँ की विदाई करेंगे। तो तैयारी बहुत अच्छे से हमारी चल रही है, माँ का आशीर्वाद बना रहे। उसके बाद मैंने लास्ट में बनाई ये सब्ज़ी आलू टमाटर की, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सालों से व्रत खुलने के बाद हम यही सब्ज़ी खाते हैं। जब माँ का प्रसाद खा लेते हैं तो इसी सब्ज़ी से ही मैं अपना व्रत खोलती हूँ, पूरी और सब्ज़ी खाती हूँ। फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि 9 दिन भूखे रहने के बाद कुछ बहुत ही फेवरेट सा मिल जाए तो एकदम मज़ा सा आ जाता है। तो पहले मम्मी बनाती थी और मम्मी से मैंने सीखा, तो अब मैं बनाती हूँ। बच्चे सुबह के 7, मैंने पूजा भी कर ली है, लाला भी मेरा सुबह सुबह उठ चुका है और अब मैं जा रही हूँ प्लेट्स लगाने के लिए। तो ये देखो गाइस, सुबह सुबह पूजा भी हो चुकी है और पे ये प्रसाद बन गया है। यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, जो भी हमें कन्या को गिफ्ट्स देने हैं। यहाँ पे गिफ्ट्स रखा है, यहाँ पे इसमें ही मैं कन्या को डाल के दूँगी अच्छे से डिस्पोज़ल में। और आज मैंने पहना है ये वाला सूट, कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी, जो जो गिफ्ट्स हम कन्या को देने के लिए लाए थे। मुझे ऐसा लगा ना यार कि कुछ तो अलग अच्छा सा देना चाहिए, जिससे कि बच्चे बहुत खुश हो जाएं। ऐसा कहते हैं कि माँ हमेशा घर से खुश होकर ही जानी चाहिए। तो मैं बच्चों के लिए लाई थी रबड़, पेंसिल, शार्पनर और साथ ही मैंने उनके लिए छोटी छोटी सी क्लिप्स का पेयर लिया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बच्चों को तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मैंने कहा चलो इस बार हम कुछ ऐसा देते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने प्लेट्स दी थी, आप लोगों को पता था, वो प्लेट्स भी काफ़ी सुंदर थी। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं थोड़ा सा ये दे देती हूँ कि बच्चों का थोड़ा स्टेशनरी दे देती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने इस बार यही वाला सोचा और मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम 8 बजे से पहले कंचक कर देती हूँ। तो आज भी हम कुछ इसी फ़्लो में थे कि हमारी कंचक सुबह ही हो जाए। सुबह की कंचक ज़्यादा अच्छी होती है। खैर हमेशा हर टाइम की कंचक अच्छी होती है, आप 11 बजे करें, 10 बजे करें, 9 बजे करें, सब भगवान का टाइम है। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, तो मेरा सुबह सुबह हो जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं हम। अरेंज करने के बाद फिर हम कन्या की पूजा करेंगे। गाइज़, मेरे साथ पता है क्या हुआ, जब मैं कन्या की पूजा कर रही थी उस समय व्लॉग मेरा बना रहे थे, लेकिन व्लॉग को ऑन कैमरा ऑन करना ही भूल गए, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। ना ही व्लॉग के लिए कुछ रिकॉर्ड हुआ, ना ही मेरी रील्स के लिए कुछ रिकॉर्ड हुआ। तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो मैंने बाद में चेक करा, जब मैं एडिटिंग करने लग गई ना, तब मैंने देखा कि यार ये तो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुई है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, बट कोई बात नहीं, माता की जैसी मर्ज़ी। तो गाइज़ यहाँ पे हाँ, मैंने बच्चों को एक कॉपी भी दी, मैंने कॉपी भी ऐड कर दिया था कि चलो पूरा का पूरा एक स्टेशनरी का पूरा पेयरिंग कर दिया था कि सब लोगों के अभी अप्रैल में सब लोग नई नई क्लासेस में गए होंगे, सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे पढ़ने के लिए न्यू क्लास में, तो कुछ ऐसा ही देते हैं। इस बार गाइज़ रूही नहीं थी, रूही अपनी दादी के घर गई हुई थी और मैं उसको इतना मिस कर रही थी, इतना मिस कर रही थी। मैंने कहा यार, मतलब खाली खाली सा लग रहा था। घर में बच्चे होते हैं ना, तो वो चीज़ थोड़ी सी एक अलग लगती है, अलग अलग खुशी मिलती है। तो मैंने उसकी कंचक भी रख दी थी क्योंकि मुझे पता था वो 1000 बार फ़ोन करके मुझे बोल चुकी थी कि मौसी मेरी कंचक, मेरी कंचक। तो गाइज़ मेरे को घर के बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही मैंने कुमकुम, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी भी छोटी सी बेटी है, मैंने उसकी भी कंचक निकाली थी। और साथ ही साथ जो मेरी बहना है, इतनी बड़ी हो गई है पर वो मेरे लिए कंचक ही है। सो मैंने उसकी भी कंचक निकाली थी और यही सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम इसमें हलवा रख रहे हैं, फिर हम पूरी हम लास्ट में रखेंगे और फिर चने रखिए और क्लिप्स रखी हैं। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज़, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ढेरों सारा प्यार देना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
तो हे गाइस, हमारी कंचका पूरी हो चुकी है और मेरे 9 दिन का व्रत भी पूरा हो चुका है। मैंने पूरे 9 दिन का व्रत रखा था। इन 9 दिनों में 8 दिन तो मेरे बहुत अच्छे थे। 9वां दिन भी मेरा मतलब 7 दिन तो मेरे बहुत अच्छे थे और 8वां दिन भी मेरा अच्छा ही था। लेकिन 8वें दिन थोड़ा सा व्रत लग रहा था और 8वें दिन मुझे जाकर थोड़ी वीकनेस पता चली। नहीं तो मैं पूरे 7 दिन पूरी नवरात्र में एक्टिव थी, बहुत एक्टिव थी, बहुत चली हूँ मैं, बहुत सारे मैंने काम करे हैं। तो माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। और मैंने बहुत ही अच्छे से सूट पहना था, ये मैंने ऑनलाइन बहुत टाइम पहले मंगाया था। कल मैंने बहुत सारे सूट ढूंढे, किसी की चुन्नी नहीं मिल रही तो किसी का पजामा नहीं मिल रहा, कोई फिट नहीं ठीक से बैठ रहा। तो मैंने कहा यार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर लास्ट में मुझे ये मिला, ये मेरे को एकदम परफेक्ट आया। और बल्कि मैंने लास्ट टाइम भी ना अपने सारे कपड़े अरेंज करके रखे थे। जब मैं सारे सर्दी और गर्मी के अलग अलग कर रही थी तो मैंने सारे कपड़े बहुत अच्छे से रखे थे, पर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब हम आज से अपनी मनपसंद की सारी चीज़ें खाने वाले हैं। फास्ट खोल चुकी हूँ मैंने वो भंडारे वाली सब्ज़ी बनाई थी आलू की, तो वो खाया था। मैं और मम्मी सुबह 5 बजे से हम उठे थे और सुबह के 5 बजे से हम लगे हुए थे खाना बनाने में। मम्मी बहुत हेल्प करती हैं प्रसाद बनाने में और मैं मम्मी की बहुत हेल्प करती हूँ प्रसाद बनाने में। तो हम माँ बेटी मिल के सारा काम कर लेते हैं सुबह सुबह। और सुबह 5 बजे उठने के बाद, उठना तो मुझे 4 बजे ही था, लेकिन 1 घंटा मैं थोड़ा सा सो गई कि चलो ठीक है 5 बजे उठ जाएंगे। झाड़ू पोछा लगाया था, फिर खाना बनाने लग गए। नहाने के बाद ही हमने प्रसाद छुआ, नहाने के बाद हम प्रसाद बनाने लग गए थे। बाकी सब तो अच्छा है। आँखों में नींद आपको मेरे दिख रही होगी। तो अभी मैं सोऊंगी थोड़ी सी देर, 1 आध घंटा सोएंगे, थोड़ा सा नींद वींद पूरी होगी। और गाइस कंचक ना बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी में हुई है इस बार। भैया को ऑफिस जाना था तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में कंचक हुई है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। नीचे एक लास्ट माता रानी बची थी, मिस्टी लास्ट में आई वो, तो वो फिर मेरे रूम में मैंने उसको खिलाया क्योंकि लास्ट में आई थी वो। और हर बार क्या होता है कि कंचका बढ़ती जाती है घर में हमारे, नज़र ना लगे, माता की कृपा। लास्ट टाइम जब आई थी तो 15 आई थी लास्ट टाइम, तो इस बार भी मैं 15 के हिसाब से ही सारा सामान लेकर आई थी। इस बार 15 मतलब जैसे 9 आई थी और बाकी 3 जैसे कुमकुम की बेटी का सामान निकाल दिया मैंने, रूही का निकाल दिया कंचक, तो ऐसे। तो बाकी माता रानी की कृपा है, बनी रहे हमेशा हम पर, आप पर, सब पर। माँ का आशीर्वाद बस बनाए रखे मैया। जय माता दी। अगली बार ऑब्वियस सी बात है पूरा 9 करेंगे अगली बार भी। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ।